हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका अपना एमवीजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एमवीजी सर के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का उस चैप्टर जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों को मजा भी आता है और तकलीफ भी होता है। मजा इसलिए आता है क्योंकि ज्यादा हमारे पास कंसेप्ट नहीं, और दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि जो भी है उसमें ही दिक्कत है। समझ में आया? तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो कि नीट के 38 ईयर पीवाईक्यू को हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे सीरीज के अंदर। तो ये उस सीरीज का पहला पार्ट है, यानी हाँ ये हमारे पास सीरीज होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का 38 ईयर का नीट का पीवाईक्यू सीरीज हमारे पास 1 है। तो आपको इस चैनल पे क्या क्या देखने को मिलता है? आपको इस चैनल पे देखने को मिलता है एनसीईआरटी और भी बहुत सारे बुक के सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के हमारे पास कुछ स्टेट बोर्ड के आपको पीवाईक्यू देखने को मिल जाते हैं। आइजर, सीयूटी, एम्स, नीट, स्टेट नर्सिंग और जेई मेंस, जेई एडवांस के सबके पीवाईक्यू आपको देखने को इस चैनल पे मिल जा रहा होता है। यानी ये सिंपल एक ही चैनल हमारे पास क्या आता है, ऑल हमारे पास वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ पीवाईक्यू हो जाता है केमिस्ट्री के लिए। और इसमें हमारा नारा एक ही है, कॉन्सेप्ट से लेके करियर तक, जब तक आपको आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल जाएगा तब तक हम आपके साथ लगे रहेंगे। आई आप इस लेक्चर को ज्यादा बेनिफिशियल तरीके से कैसे यूज कर सकते हो? सबसे पहला है हमारे पास इस सीरीज के अंदर हर जो भी आएगा उसके अंदर 10 क्वेश्चन होंगे, वीडियो के हर एक अंदर 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए सही करने पे 4 नंबर, गलत करने पे -1 नंबर और छोड़ देने पे 0 नंबर आप अपने आप को दे रहे होंगे। कैसे अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए और खुद का स्कोर कैलकुलेट करिए, सही हुआ गलत हुआ है आपने उसको छोड़ दिया है। उसके बाद सेल्फ ट्रैक करिए, जो भी आपका हमारे पास नंबर आया है 40 में से उसको कैलकुलेट करेंगे, आपके कितने मार्क्स बने हैं उसको आउट ऑफ 40 से डिवाइड करेंगे और अपना नाम और स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि हमारा और आपका कनेक्टिविटी बना रहे। और जो भी हमारे पास जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन ऐसा लगता है कि एक बार और इस पे ध्यान देना चाहिए, उसको आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन एक बार और करा सकते हो तो बताइए। आइए प्रो टिप्स क्या है, जो भी आपसे क्वेश्चन हार्ड हो या जो भी आपको लगता है कि ये अच्छा क्वेश्चन है उसको एक सेपरेट नोटबुक में निकालिए जिसपे आप बार बार रिवीजन कर रहे हो इस चैप्टर के लिए। जो क्वेश्चन नहीं आया उसको रिप्ले करके देखिए, बार बार उसको देखिए ताकि वो आपको इजीली वो क्वेश्चन आपसे इजीली बन पाए। अगला, नीट के हर एक एग्जाम के लिए, हर एक मॉक टेस्ट के लिए अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है। वो 4 तारीख का 3 तारीख का जो पेपर रहेगा बहुत कुछ डिसाइड कर देगा, इसीलिए आप अभी से कंसिस्टेंट रहना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आता है और आपको जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करके बताइए, हम जरूर कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, आइए आपको इस चैनल पे दिखाए गए सभी पीडीएफ, सभी नोट, सभी मॉक टेस्ट आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाते हैं। टेलीग्राम पे एमवीजी सर केमिस्ट्री के नाम पे, व्हाट्सएप पे एमवीजी सर के नाम पे और हमारे खुद के वेबसाइट पे भी आपको इस सारे जो भी पीडीएफ है, सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ डाउनलोड आप कर सकते हैं और उसको खुद का यूटिलाइज कर सकते हैं। और हमेशा आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके लिए अलग से ऐड किया जाता है। अगर आप हमारे इस मुहिम को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है आप क्या करना चाहते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहा जा रहा है? मे भी एक बार लाइट बंद कर देते तब शायद बढ़िया दिखे। हाँ जी, दिख तो रहा है लाइट बंद करने से। देखिए क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कैसे क्या करना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द 3 मेटल एक्स, वाई एंड जेड, जिसका हमारे पास ई नोट की वैल्यू दिया है और रिस्पेक्टिवली, और हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल विल बी। ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी देखने को मिले तो आपको सिंपली एक काम करना है, इन सारे जो भी मेटल मिले, रिड्यूसिंग पावर पूछे, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछे, रिड्यूसिंग बिहेवियर पूछे, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर पर कुछ भी पूछे, आपको सबसे पहले इसका एक ऑर्डर लगा लेना है। ऑर्डर लगाने के बाद कैसे करना है सर? देखिए, चाहे आप घटते क्रम में लगाइए चाहे आप बढ़ते क्रम में लगाइए, कोई भी दिक्कत नहीं, आपकी पर्सनल चॉइस है वो क्या कर रहे हैं। देखिए जैसे हमारा एक रहता है कि देखो सबसे इसमें कौन है हमारे पास 3 का, 3 किसके लिए है जी? जेड के लिए है। फिर उसके बाद कौन है? ए वी माइनस का 12.8 किसके लिए है हमारे पास? सॉरी वो एक्स के लिए है। और हमारे पास ये वाला किसके लिए है? ये वाला वाई के लिए। तो ऐसे मैंने इसमें पावर में लगा लिया, ठीक है जी, बढ़ते घटते हुए क्रम में लगा लिया। अब देखो हमारे पास जो नेगेटिव, अगर मेरे पास ई नोट का वैल्यू, अगर ये एस आर पी होना चाहिए, एस आर पी अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है नेगेटिव होने का मतलब वो कैसा होगा, ये खुद का क्या करा लेगा, ये ऑक्सीडेशन करा लेगा, ये ऑक्सीडाइज बहुत इजीली हो जाएगा।
ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट ही रिड्यूसिंग पावर के बराबर है। समझ में आया? अगर किसी का एसआरपी नेगेटिव होता है यानी खुद का रिडक्शन करवा सॉरी खुद का क्या करा लेगा, ऑक्सीडेशन करा लेगा, यानी वो कैसे काम कर रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होगा, यानी रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग पावर उसका सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें देखिए क्या पूछा हुआ, रिड्यूसिंग पावर पूछा हुआ है, तो बताओ रिड्यूसिंग पावर होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा एसआरपी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया है कि एसआरपी है एसओपी है, तो हमें मान के चलना है एसआरपी है, जैसे यहाँ पे नहीं बताया हुआ है। तो अब हम क्या मान के चलेंगे, एसआरपी है, तो नेगेटिव सबसे ज्यादा कौन है, देखो जेड है, और फिर हमारे पास क्या है, यानी सबसे ज्यादा नेगेटिव यानी सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर किसका, जेड का, फिर किसका हो जाएगा, एक्स का, और फिर किसका हो जाएगा, वाई का। सबसे बेस्ट तरीका है, और आप ऐसे देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से सी देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले आप इसको ऑर्डर में लगाइए, ऑर्डर में लगाने के बाद आप चीजों को चेक करना स्टार्ट कर दीजिए। आइए ऐसे ही सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करिए। देखिए हमारे पास सबसे पहले इनका एक ऑर्डर लगा दीजिए। देखो क्वेश्चन में अगर जो ऐसा पूछ दिया रिड्यूसिंग पावर इस टाइप से पूछा गया है, आपको कुछ भी नहीं करना है। रिड्यूसिंग पावर के लिए मैंने बताया, रिड्यूसिंग पावर के लिए हमारे पास चेक करना है किसका ज्यादा नेगेटिव रहेगा, ज्यादा नेगेटिव मतलब ज्यादा रिड्यूसिंग पावर। समझ में आया? तो इस पे एक ऑर्डर में लगा दीजिए, और ऑर्डर में लगा के आप चेक करेंगे सबसे ज्यादा के का आएगा, फिर हमारे पास इसका आएगा, इस टाइप से लगा के चेक करेंगे। अब हमारे पास ये रिड्यूसिंग पावर पूछा था, क्या है सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसका है, के का, फिर एल का, फिर सी आर का, और फिर हमारे पास आएगा ए जी का आएगा। तो आप चेक करेंगे, ऐसा ऑप्शन आपको बी में देखने को मिल रहा होगा। सही बात है जी? हाँ जी सर, ठीक है। आई फिर वही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे क्या करना है जी, सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास चेक करो, हमारे पास क्या है ई नॉट ऑफ एस आर पी जितना ज्यादा रहेगा। अगर ये रिड्यूसिंग पावर पूछता तो हमारे पास क्या नेगेटिव में ज्यादा ले रहे थे, अगर इसका हमारे पास पॉजिटिव में जितना ज्यादा रहेगा, पॉजिटिव में उसका ज्यादा रहेगा एस आर पी। ठीक है जी, ये किसके लिए है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। अगर नेगेटिव में रहेगा, ऐसा भी कर लेते हैं, एस आर पी हमारे पास सबसे ज्यादा किस में रहना चाहिए, नेगेटिव में रहना चाहिए, तो हमारे पास क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है जी, अगर हमारे पास पॉजिटिव में जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी एक इसका खुद का क्या होता है, इसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जितना ज्यादा हमारे पास नेगेटिव रहेगा, इसका खुद का कैसे काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का, तो इसका खुद का क्या होता है जी, ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है जी, ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है जी, ऑक्सीडाइज होते हैं। तो ऐसे एक लाइन में लगा लेंगे, आपको देखने में आ रहा होगा हमारे पास सबसे ज्यादा किसका है जी, नेगेटिव, इस तरह ऑर्डर में लगा देंगे। अब देखो क्या पूछा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या है, पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव तो मुझे मैग्नीशियम का ही दिख रहा है, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, Mg, फिर कौन इसका आ जाएगा, Na, फिर किसका आ जाएगा, Be का, और फिर किसका आ जाएगा, Le का। इधर वाले क्या कर रहे होंगे, इनका खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन सबसे ज्यादा होता है, और इनका क्या होता है, सबसे बढ़िया ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये काम कैसा करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, और ये कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट पे। तो आपसे ऑक्सीडाइजिंग पूछा तो क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा, तो Mg+2 वाला आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा। फिर ऐसा क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कह रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द, हमारे पास इतना 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 दिया है। देखो क्वेश्चन ऐसे किया जाता है कि अगला वाला क्वेश्चन कभी गलत ना हो, कंसेप्ट एक ही बार लगता हो, और वो कंसेप्ट हर बार सही हो। ऐसा ना हो कि हर बार एक नया कंसेप्ट सीख रहे, हर क्वेश्चन के लिए नया कंसेप्ट सीख रहे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन में जहाँ पे ई नॉट पूछा जा रहा हो, वहां पे एक चीज जरूर ध्यान में रखना है, वो एसआरपी है या एसओपी है। आपको देखना है एसआरपी है एसओपी है, यानी हमारे पास एसआरपी यानी सबसे पहले चेक करें रिडक्शन, जो ये वैल्यू दिया हुआ क्या वो रिडक्शन पोटेंशियल है, हमें चेक करना। तो सभी में इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिएक्टेंट के साइड में ऐड हो रहा है, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, यानी सबकी वैल्यू सही है, चेंज करने की जरूरत नहीं हो पाएगा। अगर यही इसका उल्टा दिया रहता ना, मान लो इस साइड दिया रहता, तो हम इसकी वैल्यू को, इसका मैग्नीट्यूड चेंज करते, प्लस की जगह माइनस कर देते। अभी एक क्वेश्चन है आपके लिए लाए हैं, उसको भी देखेंगे।
अब चेक करो, अब क्या पूछा हुआ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हमारे पास का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले देखो इस, ये तो बहुत अच्छा काम है कि इसका मैं ऐसे ही ऑर्डर बना दिया है। तो चेक करो, अगर मैं ऑर्डर लगाऊं तो ऐसे ही लगा सकते हैं हमारे पास। अगर मैं सबसे पॉजिटिव, फिर मैं पॉजिटिव, फिर उससे कम पॉजिटिव, फिर ऐसा मैंने एक ऑर्डर लगा दिया। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ई नॉट ऑफ एसआरपी अगर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होने का मतलब है क्या करता है जी, अगर ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होने का मतलब है क्या करेगा, ये खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करवा रहा होगा। पॉजिटिव में जब होगा तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन, और कैसे करवा रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होगा। समझ में आया? अब आइए चेक करते हैं। अब हमें यहीं से चेक करना है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव है यानी कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, खुद का रिडक्शन, लेकिन ये कह रहा है रिड्यूस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है। तो हमारे पास किसका करना है, जो कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा वही ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका है, मुझे लग रहा है F2 का है। तो F2 वाला हमारे पास कौन सा है, F2 वाला एक ही ऑप्शन में दिख रहा है F2। आइए आई को भी चेक कर लेते हैं। सबसे कम हमारे पास ए, सबसे ज्यादा हमारे पास कब होगा, तो सबसे कम कौन होगा, आई, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा कम है। तो सबसे ज्यादा कम वाले का क्या होता है, इजिली वो रिड्यूज, मतलब वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। तो इसका आई यानी ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए, द बटन सेल यूज इन द वॉच फंक्शन एज द फॉलोइंग। कहा रहा है हमारे पास कोई एक बटन सेल है जो कि हमारे पास फंक्शन कर रहा है इस टाइप का, उसका ये ओवरऑल रिएक्शन है और हमारे पास ये दोनों इक्वेशन दिया है, इसका ई नोट ऑफ द सेल पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको ये चेक करना है, क्या हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर के तौर पे दिया हुआ है। सबसे पहले चेक करिए। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले इसका ई नोट हमारे पास रिएक्टेंट के साइड में है, इसका भी जो इलेक्ट्रॉन हो रिएक्टेंट के साइड पे, यानी इसका ई एसआरपी ही दिया हुआ है। अब चेक करिए, एसआरपी दिया है तो जब पॉजिटिव, अगर मेरे पास ई नोट हमारे पास ज्यादा रहेगा तो उसका होता है रिडक्शन होता है, और वो कैसा, वो बढ़िया से रिडक्शन होगा, और वही रिडक्शन क्या कहलाता है, कैथोड बनता है। वो बढ़िया कैथोड बनेगा और वो कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया होगा। इसी का उल्टा, अगर ई नोट हमारे पास कम होगा तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन, उतना बढ़िया ऑक्सीडेशन हो पाएगा और उतना बढ़िया वो एनोड होगा, और हमारे पास वो कैसे काम करेगा, उतना ही बढ़िया वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये हमें समझना है क्वेश्चन के अंदर। तो चेक करिए, अगर ई नोट हमारे पास ये वाला, देखिए ये वाला ज्यादा लग रहा है, अगर ये ज्यादा है तो कैसे काम करेगा, कैथोड के तौर पे, और ये वाला कम है तो कैसे काम करेगा, एनोड के तौर पे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, ई नोट ऑफ द सेल इज इक्वल टू में ई नोट ऑफ द कैथोड माइनस में ई नोट ऑफ द एनोड। तो कैथोड का हमारे पास कितना जी, चेक करिए, कैथोड कौन है, 0.34 माइनस, और एनोड कौन है, चेक करिए, माइनस का 0.76 है। तो आप इसको चेक करेंगे तो 0.34 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.76। मेरे ख्याल से हमारे पास ये आ रहा है 1.10 वोल्ट के करीब करीब आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी देखने आपको मिल रहा होगा। क्या ये बातें आप लोगों को क्लियर हो रहा है जी? ठीक है जी, इतना बातें। तो ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यू द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए। सबसे पहले चेक किया करो, क्या हमारे पास एसआरपी दिया हुआ है, एसओपी दिया हुआ है, चेक करो। ये हमारे पास प्रोडक्ट के साइड में है, प्रोडक्ट के साइड में है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ई नॉट जो दिया हुआ है वो एसओपी पर दिया हुआ, और एसओपी और एसआरपी के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको एसआरपी अगर जो निकालना है तो उसको क्या कर सकते हैं, नेगेटिव से माइनस कर देंगे, यानी इसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ है आपको प्रोडक्ट के साइड में दिया है, इसको रिएक्टेंट के साइड में देना है। तो इसका जो ई नॉट आएगा, इसके लिए वो चेक करो, ई नॉट ऑफ द सेल इसका कितना आएगा, ई नॉट ऑफ द सेल 0.35 वोल्ट आएगा प्लस का, सही बात है। इस वाले का चेक करो, इस वाले का भी प्रोडक्ट साइड में दिया है, यानी इसको भी चेंज करना पड़ेगा। जब इसको चेंज करेंगे तो आप इसको चेक करो, जब इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा, ई नॉट हमारे पास किसके बराबर आएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, 0.77 आएगा। और चेक करो,
ई नोट हमारे पास जिसका ज्यादा रहता है वो उसका खुद का रिडक्शन कैसे होता है, ज्यादा होता है, और कैसे काम करता है, एनोड के तौर पे हमारे पास कैथोड के तौर पे काम करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो बहुत बढ़िया होता है। तो चेक करो किसका ई नोट ज्यादा है, तो मुझे लग रहा है इसका ई नोट ज्यादा है, यानी इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और इसका कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, और ये वाला कैसे काम करेगा जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। तो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा विच इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे ही इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, Fe। तो इसका ओपन ओपन क्या हो जाएगा, उल्टा भी करना है ना तभी तो पॉजिटिव होगा, तो Fe3 हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। अगला वाला देखिए, हमारे पास कोई कह रहा है एक रिएक्शन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है, इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड हमारे पास कितना हो जाएगा, Fe का। अब चेक करो, अब हमारे पास देखो सबसे पहले चेक करो क्या है, SRP दिया है, SOP दिया हुआ है। अगर हमारे पास देखो 2 से 0 में गया है यानी हमारे पास रिडक्शन हो रहा है, और यानी ये वाला ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले का चेक करो 3 से 2 में, यानी इसका भी रिडक्शन हो रहा है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाला हमारे पास एक है 0.441 है, और दूसरा हमारे पास क्या जी, पहला वाला सेल है, और दूसरा वाला सेल है 0.771 वोल्ट है। अब चेक करो जो SRP में ज्यादा रहेगा वो बनता है कैथोड बनता है, तो ये चेक करो ये वाला कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा कैथोड, और ये वाला बनेगा एनोड बन जाएगा। तो ई ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे, ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू में हमारे पास ई नॉट ऑफ ने कैथोड माइनस में ई नॉट ऑफ ने एनोड। कैथोड कितना है जी, 0.771 वोल्ट, और एनोड कितना है जी, 0.441 वोल्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है जब ये माइनस करेंगे तो कितना आ रहा होगा जी, माइनस करके हमारे पास ये कितना आ रहा होगा, रिडक्शन, ये वाला, सॉरी ये माइनस की वैल्यू है, तभी कह रहा हूँ कहाँ दिक्कत आ रहा है। ठीक है, माइनस का है तभी ये माइनस करेगा, तभी भी ये नोड बनेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से कितना आ रहा है जी, ये दोनों को जोड़ के वैल्यू मेरे पास कितना आएगा, 1.6। कहने का मतलब है जब जोड़ेंगे तो इसको मेरे ख्याल से ऐसा मिलेगा, डी वाला 1.212 करीब करीब मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल सही, आप जोड़ के देख लीजिएगा सेम आएगा। स्टैंडर्ड अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर द, इतना हमारे पास इतना दिया हुआ है और इतना दिया हुआ, और हमें क्या बोलना, कीप इन द ब्लॉक। हमारे पास कह रहा है कि क्या होगा इस रिएक्शंस के अंदर, तो चेक करिए इस रिएक्शंस के अंदर क्या होने वाला है। अब देखो हमारे पास एक वाला सेल ए दिया हुआ है, पहला सेल ए है और दूसरा सेल ए है, हमसे पूछा गया। अब मेरे ख्याल से आपको ऐसे चेक करना चाहिए कि हमारे पास देखो दोनों का पहले रिडक्शन चेक करो, ये रिडक्शन है यानी ये ओके है, इसका भी रिडक्शन है यानी ये ओके है। ठीक है जी, अब ओके है तो चेक करो, एक हमारे पास जो सेल है उस सेल का हमारे पास लिखना पड़ेगा, कौन सा सेल है ये है Fe2 से कहाँ पे है, Fe वाला जो सेल है इसका जो सेल है माइनस का 0.44 हमारे पास वोल्ट है, और दूसरा जो सेल है Fe+3 से Fe+2 वाला सेल है, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.77 वोल्ट है। अब चेक करो, मुझे ये लग रहा है कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा रहेगा वो कैथोड बनेगा, और कैथोड वाले का क्या होता है जी, कैथोड वाले का खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो चेक करो इनमें से रिडक्शन किसका ज्यादा है, यानी इसका रिडक्शन होने वाला, इसका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। अब चेक करो रिडक्शन होने वाला है तो इसका रिडक्शन कैसे होगा, ये रिडक्शन ऐसा होगा Fe+3 किस में चला जाएगा, Fe+2 में, ये हुआ है रिडक्शन। और इसका क्या होने वाला, ऑक्सीडेशन, यानी इसका उल्टा करेंगे, Fe रिडक्शन हो रहा ना तो इसका उल्टा करेंगे, Fe से कहाँ चला जाएगा, Fe+2 में चला जाएगा, इस टाइप से। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है कि हमारे पास इसमें से कौन सा कीप्ड रहेगा, तो आप चेक करो इसमें से हमारे पास क्या बनेगा। अगर मुझे चेक करना है तो आप चेक करिए हमारे पास क्या होगा, Fe का कंसंट्रेशन देखो, पहला कह रहा है Fe3+ इंक्रीज, चेक करो Fe3+ इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें रिडक्शन हो जाएगा, इसका रिडक्शन होगा तो Fe+2 में, यानी पहला वाला क्वेश्चन गलत हो गया। Fe3 इज द हमारे पास डिक्रीज, हाँ जी यहाँ से चेक करो इसका रिडक्शन है, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो गया। Fe2 और Fe3 रिमेन अनचेंज, नहीं ऐसा नहीं है, Fe चेक करो Fe2 ए वाला हमारे पास कौन सा, ए वाला रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, Fe क्या ये अनचेंज होगा, नहीं ये तो चेंज हो रहा है, Fe2 डिक्रीज,
नहीं, Fe2 क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। इसका बाकी सेल बना के भी देख सकते हो, इसका सेल का रिएक्शन भी ऐसा ही आएगा। अगला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, हमारे पास कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास बताना है, इसका कैसा होगा, तो चेक करो हमारे पास इस वाले कंटेंट को चेक करो, ये चेक करो, ये हमारे पास है रिएक्शन के प्रोडक्ट के साइड में है, यानी इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी इसका ई नोट हमारे पास कितना लिखना पड़ेगा जी, ई नोट, इसका ई नोट आएगा माइनस का 0.76 वोल्ट आएगा, इसका भी प्रोडक्ट साइड में है, इसको भी यानी चेंज करना पड़ेगा, तो इसका जो ई नोट आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका ई नोट माइनस का 0.44 वोल्ट आएगा। अगर मेरे पास ऐसा है तो चेक करो, जिसका ई नोट ज्यादा होता है वो कैथोड बनता है, और उसका हमारे पास वो कैथोड बनता है, वो बढ़िया कैथोड बनता है। अब चेक करो इसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका आएगा, तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा पॉजिटिव इसी का है, अरे वाला ज्यादा नेगेटिव वाला ज्यादा पॉजिटिव है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ई नॉट ऑफ द सेल निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, ई नॉट ऑफ द कैथोड माइनस में ई नॉट ऑफ द एनोड, और कैथोड कौन बनेगा जी, ये वाला बनेगा एफई, तो एफई का कितना है माइनस का 0.44 हमारे पास वोल्ट है माइनस, और इधर हमारे पास क्या है जी, इसका एनोड का कितना है माइनस का 0.76 वोल्ट है, तो आप चेक करेंगे तो माइनस का 0.44 वोल्ट हो गया, और माइनस प्लस क्या, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 0.76 वोल्ट हो गया। अब आप इसमें से माइनस कर लीजिए कितना आ रहा है, माइनस करेंगे तो आप चेक कर लेते हैं 0.76 माइनस हो जाएगा 0.44, तो आप चेक करेंगे 2 और ये 3 पॉइंट में हमारा प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा 0.32 वोल्ट आ जाएगा, ऐसा चेक करिए, प्लस का 0.34 हमारे पास ये वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी। अगला, ए सॉल्यूशन ऑफ हमारे पास Fe2 Fe3 और I ऑफ द दिस हमारे पास ट्रीट किया जा रहा है आयोडीन के साथ, और इसका हमारे पास सेल दिया हुआ है। अब आपको वही करना है, देखिए कह रहा है कि एक हमारे पास कंटेनर के अंदर Fe है, Fe हमारे पास Fe3 है और FeI है, और इसको ट्रीट किया जा रहा है आयोडीन, ये तो हमारे पास इतना डिग्री है फॉर द, हमारे पास कह रहा है इसका सेल का पोटेंशियल इतना दिया हुआ है। अब आपको इसमें बताना है कि क्या हो रहा है, वैसा ही क्वेश्चन है, आइए पहले इसका सेल बनाते हैं। सबसे पहले चेक करो रिडक्शन हो रहा है यानी ओके है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है यानी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे पास जो Fe3 प्लस वाला है, जो Fe+2 में जा रहा है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, 0.77 वोल्ट है, और दूसरा हमारे पास जो ये I2 है वो कन्वर्ट हो रहा है 2I नेगेटिव के अंदर, तो आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखोगे, वो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है 0.536 वोल्ट है। अब मुझे ऐसा लगता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा रहता है वो कैथोड बनता है, और कैथोड बनता है उसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वही कैसे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। तो कैथोड के तौर पे काम कौन करेगा, ये वाला ज्यादा लग रहा है, तो ये वाला करेगा कैथोड, यानी इसका क्या होगा रिडक्शन, और इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, सही बात है। तो रिडक्शन इसका कैसा होगा, इसका रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन सही लिखा हुआ है Fe+3 से कहा जाएगा, ये जाएगा Fe+2 के अंदर, और इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कैसा है, ये I2 से कहा जा रहा है I नेगेटिव के अंदर जा रहा है, बताओ यहाँ 0 से -1 में यहाँ पे क्या हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है, यानी ये वाला नहीं है, इसका उल्टा लिखना पड़ेगा, माइनस का I कहाँ चला जाएगा I2 में, और यहाँ से चेक करोगे क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। अब इससे हमारे पास मैच कर लीजिए, I2 will be the reduced to the I माइनस, बताओ इसका क्या होगा I2, हमारे पास ऐसा है क्या, नहीं, ये वाला बिल्कुल गलत हो गया, समझ में आया कि क्योंकि इसका क्या होगा I नेगेटिव को ऑक्सीडेशन होगा I2 के अंदर, ये वाली गलत हो गया, देयर विल बी द नो रिडॉक्स रिएक्शन, तो वैसे ही गलत हो गया, I नेगेटिव विल बी द ऑक्सीडाइज टू द I2, हाँ जी बिल्कुल, I नेगेटिव विल बी द ऑक्सीडाइज टू द I2, समझ में आया, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। इसका भी चेक कर लेते हैं, Fe2 will be the oxidized to the Fe3, चेक करो Fe3 रिड्यूज हो रहा है Fe2 में, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर, आप लोगों को अगर जो मजा आया है
आपको अगर जो फील आया कि हाँ भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन मेरे से बने हैं तो जरूर बताइएगा। और आपका जो भी कमेंट, आपका जो भी स्कोर बन रहा होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर स्कोर कर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बनेंगे। और इसके अलावा आपको कौन से और लेक्चर चाहिए और आपको डेप्थ में जानना है, जिसका सेल वगैरह पोटेंशियल वगैरह भी निकाल के मैं बता सकता था कि आपको ज्यादा मजा आता उसमें, कि फील आ जाता कि क्या है। अगर आपको ऐसे भी लेक्चर चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर आप एकदम डिटेल में लेक्चर दो, थोड़ा सा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत, लेकिन डिटेल में रहेगा तो ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।